नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में, उसके कारणों के बारे में, किस तरह से उसकी पहचान की जा सकती है और किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है। तो हार्ट फेलियर के पहले सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो हार्ट जो है जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है उतने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड को पंप नहीं कर सकता है और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर बेसिकली दो तरह का होता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है आपको, या फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, जो उन दोनों के कारण अलग अलग होते हैं। मेनली जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है उसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन है या आपकी दिल की नसों में अगर रुकावट है उसकी वजह से, या फिर रोमेटिक हार्ट डिसीज़ उसमें अगर कोई वाल्व का इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर अगर हमारे अंदर खून की कमी है जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर हमको कोई हृदय की रिदम में कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से हमको अरिथमियाज हो रहे हैं और उन अरिथमियाज की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। जो लेफ्ट साइड वाला जो हार्ट फेलियर होता है उस वो ही मोस्ट कॉमनली राइट साइड हार्ट फेलियर को भी कॉज करता है, क्योंकि राइट साइड का जो हार्ट फेलियर का जो मोस्ट मुख्य जो कारण होता है वो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर ही होता है। अब उसमें हमको लक्षण क्या क्या आते हैं। लेफ्ट साइड के जो हार्ट फेलियर के जो लक्षण होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि मरीज़ का सांस फूलता है। बिकॉज सांस इसलिए फूलता है बिकॉज जो एक्स्ट्रा जो वाटर जो होता है, जो फ्लूइड होता है, वो हमारी लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से सांस लेने में मरीजों को तकलीफ होती है और जो हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन से नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जो मरीजों को है ब्रेथलेसनेस महसूस होती है। ये जो जैसे ही हमारा लेफ्ट साइड का जो हार्ट फेलियर जब प्रोग्रेस करता है तो ये राइट साइड का हार्ट फेलियर भी कर सकता है। राइट साइड के हार्ट फेलियर में हम लोग देखते हैं कि कई बार जो मरीजों का जो गर्दन की नसें हैं उनमें फुलाव आ जाता है, कई बार पेट में फुलाव आ जाता है जिसको हम लोग असाइटिस बोलते हैं। हमारे लिवर के अंदर सूजन आ सकती है, उसकी वजह से पेट के अंदर पेन हो सकता है मरीज़ को, और उसके अलावा हाथों में या पैरों में भी सूजन आ सकती है। कई बार मरीजों को भी चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होती है, टायर्डनेस जल्दी वो फील करते हैं और हाथों की और पैरों की जो काफ़ी वो सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से उनको और भी तकलीफ़ें आती हैं। इसको हम पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं एक तो सबसे पहले तो लक्षण मैंने बताया, अगर आपको ये इस तरह के कोई लक्षण है तो आप सोच सकते हैं कि आपको भी हार्ट फेलियर हो सकता है। उसके अलावा उस दौरान जैसे ही आपको इन लक्षणों को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, सबसे पहले आपको कार्डियोलॉजिस्ट से या कार्डियक सर्जन से मिलना चाहिए और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके अलावा हमारा क्लिनिकल जजमेंट होता है, हम उससे फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हार्ट फेलियर है या नहीं है। हम लोग मरीज़ का चेस्ट एक्सरे करा के देखते हैं, 2D की कार्डियोग्राफी करा के देखते हैं, कुछ केसेस में MRI वगैरह भी करानी पड़ती है। आगे बताता हूँ कि क्या क्या इसकी स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस में एक तो एट रिस्क होती है, पहली स्टेज होती है जो कि पेशेंट जो है रिस्क पे रहते हैं हार्ट फेलियर के। उसमें मेनली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या फिर वो पेशेंट्स हैं जिनमें वाल्व की बीमारियाँ हैं रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की वजह से, या फिर एनीमिक पेशेंट हैं, वो पेशेंट्स एट रिस्क होते हैं। तो उनकी पहले तो हम लोग स्क्रीनिंग करके अगर उनको उसी स्टेज में अगर ट्रीट कर दिया जाए तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करता है। उसके अलावा फिर एक स्टेज है प्री हार्ट फेलियर, उसमें भी कई बार सिम्टम्स वगैरह नहीं आते हैं। अगर उस स्टेज पे भी उसको डिटेक्ट कर लिया जाए बाय द 2D की कार्डियोग्राफी या चेस्ट एक्सरे या फिर क्लिनिकल जजमेंट से, तब भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड स्टेज है कि जिनमें हार्ट फेलियर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उनमें फिर लक्षण आ जाते हैं। उसमें कई बार मरीजों का सांस फूलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या फिर इजी फटीगेबिलिटी या फटीग उनको महसूस होती है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, हाथों में पैरों में पेट पे सूजन आ सकती है, ना गर्दन की जो नसें हैं वो फूल सकती हैं। तो उसमें वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ऑलरेडी आ चुके थे, वो थर्ड स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज होती है जिसमें कि एडवांस हार्ट फेलियर उसको बोलते हैं। वो एक तरह से नॉन ट्रीटेबल चीज़ हो जाती है। उसमें जो मरीजों को जो ट्रीटमेंट है करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है दवाइयों के जरिए भी, और उस केसेस में फिर हम लोगों को कोई ना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन से या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस वगैरह या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की कुछ मरीजों में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग आते हैं किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें ट्रीटमेंट में 3 तरीके हैं उसके। एक तो दवाइयाँ हैं, अगर मान लो मरीज हमारे पास में अर्ली स्टेजेस में आते हैं तो उनको हम लोग दवाइयाँ देख के ठीक किया जा सकता है। उसमें कई तरह की डायरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एसीमिटर्स हैं, और एक नई जो थेरेपी आई है आरनी थेरेपी, वो उससे को भी दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ मरीजों में इंटरवेंशन हमको करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बारी को वो उनको असिस्टेड डिवाइस बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल को या राइट वेंट्रिकल को असिस्ट डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ मरीजों में इम्पेला का यूज़ किया जा सकता है, या फिर हार्टमेट का या फिर सेंट्रीमैक का यूज़ किया जाता है। कब बहुत ही ज़्यादा एडवांस जो हार्ट फेलियर होता है जिसमें कि ये चीज़ें एक तरह से टाइम बाइंग के लिए होती हैं, बिकॉज वो हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि बिकॉज कई बार हमारे यहाँ पर डोनर्स की प्रोबेबिलिटी मिलने की बहुत ही कम है हमारे देश में, तो इसलिए
अल्टीमेटली इनका जो ट्रीटमेंट है वो हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाता है। तो बहुत ही कम मरीज़ हैं जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट जिनको पहुंच पाता है, बट और बहुत सारे मरीज़ ऑन ड्यूरिंग द थेरेपी या फिर इन बिटवीन द थेरेपी ही वो कई बार अपनी लाइफ खो देते हैं। तो इस बारे में, हार्ट फेलियर के बारे में अवेयरनेस भी हमारे देश में कम है, इसके वो फैलाने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको ये मैंने अभी वीडियो बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट करिए, जिससे कि हार्ट फेलियर के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैले। थैंक यू।